ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा ने बहुत सुंदर सहज विधि से सफलता का हार हम सभी के गले में डाल दिया है। गीत भी हम सुन रहे थे, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ तुम्हारे, हाथ में उसके हाथ है। यही सफलता का मूल मंत्र है। बाबा के हाथ में हमारा हाथ हो, और बाबा ने हमें ये स्पष्ट किया कि बाबा का हाथ है श्रीमत। जितना श्रीमत प्रमाण कदम उठते जाएंगे, हर कार्य में सफलता निश्चित प्राप्त होगी। सफलता ये शब्द ही बताता है फल सहित, सफल, फल सहित, परिणाम सहित। जो भी कोई कार्य हम करें, जो भी कोई जिम्मेवारी हम लें, जिस भी सेवा में हम लगे, उसमें सफल होना माना वो हमारा कार्य, वो हमारी सेवा रिजल्ट ओरिएंटेड हो, परिणाम साथ में लेकर के आए। कार्य करने के लिए हम यूं ही कार्य ना करें, बिजी रहने के लिए हम यूं ही कार्य ना करें, लेकिन वह कार्य हमें सफलता दिलाए। और उसके लिए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो संसार की या ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके पास अपनी इच्छा है, शक्ति है, विवेक है। संसार के जो दूसरे जीव हैं, दूसरे प्राणी हैं, वे तो जैसा वातावरण, जैसी अवस्था, जैसी परिस्थिति उनके सामने होती है, उसी में चलने के लिए वे विवश होते हैं। इतना ही हो सकता है कि कोई कोई जीव में परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने की विशेषता होती है, लेकिन मनुष्य आत्मा में परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की शक्ति होती है। और इसका एहसास बाबा ने हम बच्चों को कराया है कि स्व स्थिति परिस्थिति को सहज बदल सकती है। परिस्थिति के ऊपर स्व स्थिति द्वारा विजय पाई जा सकती है। हम परिस्थिति के दास नहीं, हम परिस्थिति के वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन हम अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ करके परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो ये शक्ति, ये क्षमता हमारे पास में है। अब बात ये है कि इस क्षमता का, अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति का, इस विशेषता का हम उपयोग कितना करते हैं। जितना इस शक्ति को हम प्रयोग में लाते जाएंगे, निश्चित तौर पर हर परिस्थिति में हम विजयी होते जाएंगे। क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो आनी ही है, आती ही है। किसी ने कहा है कि ये जीवन तो एक प्रकार से हर्डल रेस, बाधा दौड़ की तरह है, और इसमें बाधाएं तो आएंगी ही, आना भी चाहिए। जितनी जीवन में हमारी बाधाएं हैं, परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उतना ही हमारे अंदर की शक्ति का जैसे कि विकास होता है। क्योंकि जितना कोई ऑब्स्टिकल हमारे सामने आता है,
उतना हमारे अंदर की छिपी हुई वो शक्ति, वो गुण, वो विशेषता सामने आती है। तो चुनौती को हम सहज स्वीकार करें। जैसे एडमंड हिलेरी के लिए कहते हैं कि वो पहली बार में ही एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए, कई बार अपने जीवन में असफल हुए, लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। वो कहते थे कि एवरेस्ट, तुझे जितना बढ़ना था तुम तो उतना बढ़ चुका है, अभी तुम और ऊंचा होने वाले नहीं हो, लेकिन मैं हर बार की असफलता से मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, मुझे सफल होना ही है, मुझे इस चोटी पर चढ़ना ही है। तो बाधाएं आए, लेकिन वो बाधाओं को, उन चुनौतियों को हम इस रूप में स्वीकार करें, पॉजिटिव रूप में स्वीकार करें, क्योंकि जितना हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, हर परिस्थिति को हम उसी रूप में लेते चले जाते हैं। गुलाब के चारों तरफ के कांटे उसके लिए बाधा नहीं है, उसके दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये कांटे ही उसकी जीवन की रक्षा का साधन है। इसी प्रकार बाबा कहते, कोई भी जिम्मेवारी या कोई भी चुनौती जो हमारे जीवन में आती है, उसे हम अपनी उन्नति का साधन समझे। जैसे वर्तमान समय यज्ञ के अंदर में ये बहुत सुंदर सिस्टम बना है कि बाबा से मिलन का जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम की सेवा की जिम्मेवारी भिन्न भिन्न जोन्स के भाई बहनों को सौंपी जाती है। हम पहले भी यज्ञ में आते थे और पहले भी यथाशक्ति योग्यता प्रमाण बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते थे, सेवा भी करते थे, परंतु जिम्मेवारी ना होने के कारण मन हुआ उस विभाग में चले गए, थोड़ा बहुत सेवा किया और ऐसे सोचते थे कि हम तो यहाँ केवल अपनी स्थिति या पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब से यज्ञ की तरफ से ये सिस्टम बना है, तब से अनुभव होता है कि जो हमारा लक्ष्य है मधुबन स्वीट होम में आने का, अपनी स्थिति बनाने का, पढ़ाई पढ़ने का, फरिश्ता स्वरूप जो बाबा के लक्ष्य हैं, बहुत सुंदर हमको यहाँ से गाइडलाइन मिलती है। लेकिन साथ साथ सेवा करके पुण्य भी हम जमा करते हैं। बाबा भी मुरलियों में हमको बार बार यही कहते हैं कि इस समय पर हम डबल फायदे में रहते हैं। बाबा की पढ़ाई, स्थिति अवस्था बनाना और साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करके पुण्य का फल भी जमा करते हैं। और बाबा के घर के यज्ञ के निमित्त आत्माओं के हम समीप भी आते हैं, क्योंकि जितना हम किसी भी डिपार्टमेंट की सेवाएं लेते हैं, उतना उस विभाग से संबंधित भाई बहनों के ही नहीं, लेकिन हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के, दादियों के हम उतने ही नजदीक आते हैं और बाबा से भी, दैवी परिवार से भी दुआएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो जिम्मेवारी है, अगर हम ये सोचें, कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी व्यक्ति स्वयं में निश्चय न होने के कारण, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, कभी कभी वो कोई भी जिम्मेवारी लेने से दूर रहता है। सोचता है जितना बने उतना हम सहयोगी तो बन जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार की जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी लेने से बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के संबंध संपर्क में आना, भाव स्वभाव, बहुत सारी बातें होती हैं। ये ठीक है कि अगर हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो बहुत सारे बातों से हम मुक्त रहेंगे, परंतु ये भी हम देखें कि अगर कोई कार बनी है और वो कार शोरूम में ही रखी रहे, सड़क पर कभी ना आए, तो ये तो निश्चित है कि वो साफ सुथरी बनी रहेगी, हमेशा नई रहेगी, चमचमाती रहेगी, एक्सीडेंट्स या और कोई चोट की बात नहीं।
लेकिन उसका मूल्य भी क्या, उसकी उपयोगिता भी क्या। इसी प्रकार से अगर हम जिम्मेवारियों से दूर रहेंगे, चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो भाव, स्वभाव, संगठन की बहुत सारी बातें हमारे सामने नहीं आएंगी, लेकिन उससे हमारी उपयोगिता भी सिद्ध नहीं होगी। जो बाबा ने हम आत्माओं के अंदर शक्ति भरी है, जो बाबा की ईश्वरीय पढ़ाई से, जो योग से, जो हमने अपने जीवन के अंदर में शक्ति भरी है, जो मूल्य, जो गुण हमने अपने अंदर भरे हैं, अगर हमारी वो साधन यज्ञ के कार्य में उपयोग ना हो पाए तो हमारा मूल्य क्या है। तो इसीलिए आवश्यक है कि बाबा के यज्ञ की भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेवारी लेने से हमारे अंदर की छिपी हुई शक्तियां, क्योंकि जो कुछ भी हमने बाबा से पाया है उसको यूज करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए, उसको कार्य रूप में दिखाने की आवश्यकता है, और ये सुंदर सेवा का साधन हमें इसके निमित्त बनाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो भी चुनौतियां हो, जो भी जिम्मेवारियां हो, उन जिम्मेवारियों को हम सहज रूप में स्वीकार करें और मन के अंदर ये भावना हो कि उस कार्य को हमको बेहतर ढंग से करना है। जो भी कार्य हमें मिले, जो भी जिम्मेवारी हमें मिले, उसे हमें बेहतर ढंग से संपन्न करना है। न केवल यज्ञ की व्यवस्था सही बनी रहे, लेकिन इसलिए भी कि हमारी स्थिति, हमारा योग, हमारी खुशी भी इसी बात पर निर्भर करती है। उसके लिए एक गुण हम लें, एक विशेष अटेंशन हम रखें समय के प्रबंधन का। जितना हम समय का प्रबंधन कर लेते हैं, टाइम को सही ढंग से मैनेज कर लेते हैं, उतना हम जिम्मेवारियों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। कहते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ जाता है। और जो समय की कीमत को पहचानते हैं, वे अपने आप को भी कीमती, वैल्यूएबल बना लेते हैं। तो बाबा ने जो हमको टाइम दिया हुआ है, उस टाइम को हम सही ढंग से मैनेज करें। अमृत बेले से लेकर के सारी दिनचर्या हमारी व्यवस्थित हो, तो कोई भी जिम्मेवारी को हम सहज संपन्न कर सकते हैं। टाइम को अगर हम व्यर्थ बातों में गंवाते हैं, तो निश्चित ही अपनी जिम्मेवारियों के लिए समय नहीं रहता है। बाबा की मुरलियों को अगर हम देखें, तो बाबा ने इस विषय में बहुत व्यवस्थित रूप से हम आत्माओं को पढ़ाई है। सबसे पहले इस सीजन की भी मुरली में हम देखें तो सबसे पहले बाबा ने हमें 15 दिन के लिए होमवर्क दिया। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना है। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी वातावरण, कैसी भी घटनाएं हो, लेकिन मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है। अगर हम इस होमवर्क को बाबा के साथ साथ कर रहे हैं, 15 दिन जिन्होंने इसके लिए स्वयं के ऊपर अटेंशन रखा, अगले महावाक्यों में बाबा ने हमें दूसरा होमवर्क दिया। बाबा ने कहा, सारा दिन के अंदर में 12 बार निराकारी अवस्था और 12 बार फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनाना है, और प्रत्येक बार कम से कम 10 मिनट इस अनुभूति में रहना है। तो जिन्होंने पहला होमवर्क सही ढंग से संपन्न किया होगा, स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखने का, उन्होंने ही ये अनुभव किया होगा कि जो बाबा का दूसरा होमवर्क हमको मिला, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, निराकारी स्थिति का अनुभव, उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली होगी। तो जैसा समय है, समय के अनुसार अगर हम अपनी स्पीड बनाकर चलते हैं,
बाबा हमें लगातार कह रहे हैं कि समय बहुत कम है। लेट हो चुके हो, टू लेट नहीं हुए हो, लेकिन लेट हो चुके हो। फिर भी अगर फास्ट पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ करें, तो अभी भी नंबर ले सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा समय जैसे कि वरदान रूप में हम आत्माओं को मिला हुआ है। परंतु हम फास्ट तभी जा सकेंगे, बाबा ने खास अटेंशन दिया, कि जब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, फास्ट होगा। और तीव्र पुरुषार्थ से भाव है जैसा समय और जैसा बाबा की श्रीमत, जैसा बाबा का प्रोग्राम हमको मिलता जा रहा है, हम बाबा के साथ साथ चलते चले। अगर हम बाबा के साथ साथ चलने की स्पीड नहीं है, पहला होमवर्क अभी हमारा अधूरा है और दूसरा होमवर्क बाबा ने हमें दे दिया। ये बहुत सूक्ष्म होमवर्क होता है। अगर पहले वाली स्थिति का अनुभव नहीं है तो दूसरे होमवर्क में हम कभी पास नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा के साथ चलने के लिए स्पीड को हमें बहुत फास्ट करना होगा। और स्पीड को फास्ट करने के लिए, समय के साथ चलने के लिए, जो हमारे छोटे छोटे से संस्कार हैं, वो छोटे छोटे से संस्कार कभी कभी बाधा बन जाते हैं। पुराना स्वभाव संस्कार, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाना, फीलिंग का संस्कार है, अड़ जाने का संस्कार है। कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, हम उसी को पकड़कर बैठे हुए हैं। बाबा कहते ये समय अड़ने का नहीं, लेकिन ये समय आवश्यकता के अनुसार ढलने का है, मोल्ड होने का है। तो ऐसे मोल्ड होने के समय पर हम पुराने स्वभाव संस्कार के आधार पर ठहर नहीं सकते हैं। तो जैसे बाबा का प्रोग्राम हमको मिलता है, तो समय के साथ चलने पर ही, जो बाबा ने कहा अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये जो तीन शब्द बाबा हमको समय समय पर हर मुरली में अटेंशन दिला रहे हैं, तो बाबा के साथ उसी स्पीड से चलने पर ही अभी भी हमारा ये बहुत काल वाला जो पुण्य का, जो पुरुषार्थ का जमा का खाता है, वो जमा हो सकता है। और अगर हमारी स्पीड स्लो है, हम बाबा के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो बाबा के जो होमवर्क है या जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफलता के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। विद्यार्थी सोचता है अच्छे अंकों में अंक मिल जाए तो मैं सफल हूं। व्यापारी सोचता है मुझे अच्छा मुनाफा हो जाए तो मैं सफल हूं। राजनीतिज्ञ सोचता है मुझे अच्छी पद पोजीशन मिल जाए तो मैं सफल हूं। लेकिन हमारी सफलता का पैमाना क्या है? बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हम सफल हैं, हम अपने पुरुषार्थ में सफल होते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। इसका पैमाना है स्वयं प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और प्रभु प्रिय। ये तीनों सर्टिफिकेट हमारी सफलता का जैसे मापदंड है। अगर हम स्वयं प्रिय नहीं हैं, हम स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं, या ब्राह्मण परिवार हमसे संतुष्ट नहीं है, तो हम सफल हैं। हम कार्य तो कर रहे हैं, हम सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सफल हो रहे हैं ये निश्चित नहीं है। तो सफलता का मुख्य आधार हमारा यही है कि हम प्रभु प्रिय बनते जाएं, बाबा के समान बनते जाएं, और बाबा ने जो हमको लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को हम जीवन के अंदर में धारण करते जाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को यही कहा कि जीवन के अंदर अगर सफलता को प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हम बीच बीच में समय निकाल करके
अपनी स्थिति को भी चेक करते रहें। सारा दिन के अंदर में लेट नाइट में हम अपने चार्ट को देखें, अभी वो समय नहीं है। अभी बीच बीच में हम टाइम निकाल करके अपने स्थिति को, अपने आप को हम चेक करें। एक कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा जंगल में वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। वहां से एक राहगीर, दिन में उसको 2-3 बार उस रास्ते से आना जाना पड़ा। उसने देखा ये व्यक्ति पूरी तरीके से तन्मय होकर के और अपने कार्य में जुटा हुआ है। जब जब मैंने यहां से गुजरा तो देखा कि ये बराबर व्यस्त है, मेहनत कर रहा है। लेकिन शाम के समय जब देखा तो उसके सामने बहुत छोटा, जैसे लकड़ियों का गट्ठर, बहुत छोटा ही इकट्ठा हो पाया। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुमने समय तो पूरा दिया है, मेहनत भी तुमने पूरी की है, लेकिन तुम्हें प्राप्ति तो बहुत थोड़ी हुई है। उसने कहा, मैं भी ये महसूस करता हूं कि मैं जितनी मेहनत करता हूं, जितना टाइम देता हूं, उतनी मुझे प्राप्ति नहीं हो पाती है। कहा, मैं बताऊं, तुम जिस कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे हो उसकी धार मोथली हो गई है, ब्लंट हो गई है। अगर तुम इसकी धार को ठीक कर लो तो तुम्हें ज्यादा फल मिलेगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये बात तो मुझे भी पता है, मुझे भी ये मालूम है कि मेरी कुल्हाड़ी की धार ठीक नहीं है, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि मेरे पास इसे ठीक करने का समय कहां पर है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि अगर इसी टाइम में से 1 घंटे का समय निकाल करके वो उसकी धार ठीक कर लेगा तो उसे दुगनी चौगुनी प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से इस पुरुषार्थी जीवन के अंदर भी हम यूं ही कितनी भी मेहनत, कितना भी भागदौड़, कितना भी कुछ करें, लेकिन अगर हमारा अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन नहीं है, योग के ऊपर अटेंशन नहीं है, अपनी धारणाओं के ऊपर अटेंशन नहीं है, अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन नहीं है, उस विधि के ऊपर अटेंशन नहीं है जो बाबा ने हमें दी हुई है, तो हम भी महसूस करते हैं कि हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कई भाई बहने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समय भी लगाते हैं, लक्ष्य भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। उसका कारण यही है कि जो बीच बीच में हमको बाबा ने टाइम दिया हुआ है, ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में हमको टाइम मिला है। हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी तो कहते हैं कि हमें 1 मिनट हम पानी पीते हैं, उस समय भी हम पानी पीने से पहले हम भोजन करते हैं, उस समय भी भोजन से पहले 1 मिनट हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने से 1 मिनट पहले 1 मिनट का भी समय निकाल करके हम बाबा को याद करें, हम अपने आप को चेक करें, हम ठीक चल रहे हैं, थोड़ा सा भी टाइम। क्योंकि जितना हमारा अपने ऊपर अटेंशन होगा उतना हमें अपनी चेकिंग के लिए समय कम देना पड़ेगा। जैसे जो बच्चा पढ़ाई में फुल अटेंशन देता है, या जो जिस भी सेवाओं में, जिस भी कारोबार में हमारा फुल अटेंशन होता है, उसका हमें बार बार का अभ्यास होता है, वहां अगर थोड़ी सी भी चूक हमसे कहीं होती है, थोड़ी भी कुछ भूल होती है, थोड़ा भी कुछ गलत होता है, हमें वहीं महसूस हो जाता है। अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हमारी पढ़ाई में हमारा अटेंशन है, तो कहीं भी लिखावट में या पढ़ाई में कुछ गलत है, वहीं पर हम रुक जाते हैं कि ये चीज ठीक नहीं लिखी है, ये शब्द ठीक नहीं लिखा है। उसी प्रकार से हमारा जितना स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी स्थिति पर, अपनी धारणाओं पर और बाबा की मुरली के हिसाब से अपने आप के ऊपर हमारा जितना अटेंशन होगा, उतना थोड़ी सी भी अगर हमारी से भूल होती है, कुछ मिस होता है,
कुछ बाबा की श्रीमत से अलग हम कुछ करते हैं, हमें उसका एहसास उसी समय हो जाता है। और जितना हमको रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है, महसूस होता है, हमारे लिए चेकिंग करना उतना ही इजी हो जाता है। मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूं, लेकिन मेरे अंदर महसूसता की शक्ति कम है। मुझे अपनी कमी का, अपनी स्वभाव संस्कार का एहसास कम होता है, तो मेरे लिए चेंज होना उतना ही मुश्किल है। तो जितना मेरा अपने ऊपर अटेंशन है, स्थिति के ऊपर अटेंशन है, उतना ही मुझे चेकिंग करने के लिए स्पेशल अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दिनचर्या के साथ साथ बीच बीच में कुछ सेकंड निकालकर, 1 मिनट 2 मिनट निकालकर भी अपने आप को चेक कर सकती हूं। और चेक करने के साथ चेंज तो स्वतः होता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपने को चेक कर लूं और मैं चेंज ना हो पाऊं। वो बात अलग है कि मैं ऊपर मन से आपकी बात को लेती हूं कि मुझे भी रियलाइजेशन है, मुझे भी महसूसता है कि मुझ में ये कमी है, पर मैं अंदर से रियलाइज नहीं कर रही हूं तो मुश्किल है। अगर मैं अंदर से रियलाइज कर रही हूं तो मुझे चेंज होना बहुत इजी है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के महावाक्यों को तो हम सभी सुनते हैं, मुरली हम सभी सुनते हैं, लेकिन मुरली को सुनने की हमारी विधि कैसी है? मुरली भी जैसे बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो बाबा की मुरली भी हम नंबरवार ही सुनते हैं। भक्ति की गीता को अगर हम सामने रखें तो भक्ति की गीता में बताते हैं कि वहां भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, गीता का ज्ञान दिया, वो गीता का ज्ञान 3 लोगों ने सुना। डायरेक्ट सुनने वाले थे अर्जुन। वहां बताते भगवान ने जिसको डायरेक्ट सुनाया वो था अर्जुन। जिसे टेम्पररी माध्यम बनाया गया था भगवान का संदेश या पूरा सब कुछ देख करके दूसरे तक मैसेज देने के लिए, वो था संजय। और तीसरा था धृतराष्ट्र, जिसने संजय के माध्यम से उस ज्ञान को सुना। लेकिन तीनों की सुनने की विधि अलग अलग थी। अर्जुन ने जिस विधि से ज्ञान को सुना, वो विधि थी भगवान ने डायरेक्ट मुझे सुनाया है। ये सारा ज्ञान जो है मेरे लिए है, मैं अर्जुन हूं। हमें भी बाबा कहते हैं जो औंटे सो अर्जुन। बाबा के महावाक्यों को मैं इस रीति से सुनूं कि ये सारे महावाक्य, ये पूरी श्रीमत, ये जो कुछ बाबा ने समझाया, ये मेरे लिए है, मुझे चेंज होना है। हम यूं भी नशे से कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि बाबा खास मेरे बुलावे पर आया है, मेरे लिए आया है, मेरे बहाने सर्व का भला हो रहा है। जैसे भक्ति मार्ग में कोई अपने घर में किसी को बुला के कथा कराता है, तो उस व्यक्ति को जिसने बुलाया है उसे तो पंडित जी के सामने बैठ के सुनना ही होता है। परिवार के और सदस्य बैठे या ना बैठे, सुने या ना सुने। ऐसे ही हम ये सोचे कि बाबा खास हमारे निमंत्रण पर आए हैं, बाबा खास मेरे लिए आए हैं, इसलिए मुझे बाबा की मुरली मुझे तो पूरी एकाग्रता से सुनना है और उसे अपने अंदर में आत्मसात करना है। मुझे बाबा के महावाक्यों को इतना मनन चिंतन करना है कि मेरी बुद्धि में बाबा की श्रीमत एकदम क्लियर हो जाए, बाबा की आशाएं एकदम स्पष्ट मुझे समझ में आ जाए और मैं उसे फॉलो कर सकूं। तो इस विधि से
ज्ञान को सुनने वाली आत्माएं हैं अर्जुन, पॉजिटिव माइंड से सुनने वाली और पूरा चेंज होने के लिए अपने आप को तैयार रखने वाली। और बाबा की मुरली को सुनकर, जैसे वहां भक्ति में बताते हैं कि अर्जुन ने जिस समय ज्ञान सुना था, सुनने की प्रारंभिक अवस्था में तो वो बहुत दीनहीन अवस्था में था, बहुत निराश था, अपने आप से जैसे टूटा हुआ था, उसका जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो एकदम विषाद की स्थिति में था, वो एकदम मोह की स्थिति में था, व्यर्थ, नेगेटिव, बहुत सारी व्यर्थ दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति उसकी थी। लेकिन ज्ञान सुनते 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 उसकी स्थिति क्या होती चली गई? पॉजिटिव होती चली गई। वो आत्मा शक्तिशाली होती चली गई और उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई ज्ञान सुनते सुनते कि वो अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो गया। और उसने ये कह दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, माना उसने ज्ञान को पूरे एक्यूरेट तरीके से सुना। लेकिन दूसरा, संजय ने ज्ञान को सुना, उसने भी डायरेक्ट एक प्रकार से सुना, लेकिन उसने ऐसे सुना कि मैं तो दूसरे को सुनाने के लिए निमित्त हूं। माना हम बाबा की मुरली, बाबा की पढ़ाई ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे हमें आज का ये पॉइंट फला के लिए है, आज की ये बात फला के लिए है, तो मैं मैसेंजर हूं, मैं मीडिएटर हूं, मुझे दूसरों के लिए ये पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। तो संजय ने उस ज्ञान को सुना, लेकिन सुनने के बाद भी उसे वो नशा नहीं चढ़ पाया। वो उसी अपने आप को सूत पुत्र, एक सारथी, एक दीनहीन अवस्था में ही अपने को रखा रहा। ज्ञान सुनने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे में भी ऐसे हो सकते हैं जो बाबा की मुरली को सुनते हुए भी सोचते ये तो महारथियों के लिए है, ये तो सीनियर भाई बहनों के लिए है, ये तो वरिष्ठ हमारे दादियां हैं, उनके लिए हैं, हम कहां। बाबा कहता जरूर है, लेकिन बहन जी हम कहां ऐसे। तो माना भगवान के महावाक्य सुनने के बाद भी हमारी मन स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। और तीसरे प्रकार से धृतराष्ट्र ने सुना, जैसे उसने सुनने के बाद भी नेगेटिविटी ही उसकी रही, उसकी मानसिकता नहीं चेंज हुई। वो तब भी यही कहता रहा कि देखो अर्जुन तो कितनी सही बात कह रहा है कि ये मेरे गुरुजन, मेरे वरिष्ठ, मेरे मित्र संबंधी, मैं इनको खत्म करके और ऐसे रक्त रंजित तरीके से राज्य भाग्य लेकर क्या करूंगा। लेकिन ये कृष्ण जो है ना, ये इनको तो ऐसी बाबा कहते संसारी आत्माओं को भी जब हम ज्ञान देते हैं तो कभी कभी उनमें भी नेगेटिविटी वाले, हमारे में तो नेगेटिविटी वाले कोई नहीं होंगे, लेकिन बाबा के महावाक्यों को हमें कैसे लेना है, हमें कैसे सुनना है? अर्जुन की विधि से कि मैं विशेष आत्मा हूं, मेरे लिए बाबा आया है, बाबा के एक एक महावाक्य को मुझे धारण करना है, बाबा की आशाओं को मुझे पूरा करना है, मुझे अपने जीवन को ऐसा उदाहरण मूर्त बनाना है। तो जितना जितना हम ईश्वरीय महावाक्यों को उस ढंग से लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उतना उतना हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। और श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्मा के लिए परिस्थिति कुछ भी नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति वाली आत्माएं ही सेवा के फील्ड पर भी जिम्मेवारी से उतर सकती हैं, क्योंकि सेवा के क्षेत्र पर उतरने के लिए भी आवश्यक है कि हम अपने आप को पहले ऐसा स्मूथ बना लें, हम अपने आप को ऐसा परिपक्व बना लें, ऐसी अपनी स्थिति बना लें कि सेवा के क्षेत्र पर हमारी वाणी से ही सेवा ना हो, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो, हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी जीवन की धारणाएं ऐसी हो जिसके आधार पर सेवा संपन्न हो। ऐसी सेवा में ही सफलता मिलती है। क्योंकि वर्तमान समय जो हम बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं,
उस प्रमाण हम देख रहे हैं कि बाबा का पूरा इशारा है, खास करके इस सीजन में बाबा का पूरा इशारा है अपने स्वभाव, अपने संस्कार, इन सब के प्रति परिवार की भावना। ये ब्राह्मण परिवार है, ये ब्राह्मण भगवान के बच्चे हैं, ये ब्राह्मण परिवार भगवान का परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, और परिवार ये भगवान के एक एक परिवार का सदस्य प्रभु प्रिय है। मुझे भगवान से प्यार है तो मुझे भी भगवान के परिवार के एक एक सदस्य के साथ प्यार से चलना है, एडजस्ट होकर के चलना है। बाबा कहते हैं लास्ट परिवार का लास्ट बच्चा भी मेरा बच्चा है, वो भी मुझे प्रिय है। तो हम अपने दृष्टिकोण को भी ऐसा बनाएं, तभी हम संगठन के बीच में, क्योंकि संगठन के बीच में जितना हमारा क्लॉकवाइज एटीट्यूड होता है, क्लॉकवाइज एटीट्यूड से मतलब है कि हम दूसरों की बातों को भी सुने, दूसरों की बातों को सुनने के लिए हम तैयार रहें, दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए हम तैयार रहें, दूसरों के कार्य में सहयोग करने के लिए हम तैयार रहें, तो सफलता निश्चित है। हम एंटी क्लॉकवाइज जब हो जाते हैं, जब हमारा नेचर में ये रिजिडनेस आ जाती है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, आपको मेरी बात सुननी है, आपको मेरी भावनाओं को समझना है, आपको मुझे सम्मान देना है और आपको मुझे ही सहयोग करना है। जब ऐसा वन वे वाला हो जाता है तो संगठन कमजोर पड़ता है। और बाबा ने हमको शुरू से ही मंत्र दिया हुआ है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, सम्मान दो और सम्मान लो। उसमें भी पहला शब्द यही है, सम्मान दो, सम्मान लो। निश्चित है कि जब हम देंगे तो हमको मिलेगा भी। तो जितना हमारा ये क्लॉकवाइज एटीट्यूड होता है, उतना हम परिवार को साथ में लेकर चल पाते हैं, उतना हम संगठन को साथ में लेकर चल पाते हैं। और जितना संगठन हमारा साथ में है, ये तो निश्चित है किसी भी कार्य की सफलता में संगठन की आवश्यकता होती है। हम सबके अंदर विशेषताएं हैं, कोई भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। लेकिन वर्तमान समय तक हमारे अंदर सर्व विशेषताएं तो नहीं आई हैं। हम सबके अंदर विशेषता है। किसी कार्य को संपन्न होने में सर्व प्रकार की गुण, सर्व प्रकार की विशेषताएं चाहिए। मेरे अंदर सर्व विशेषताएं नहीं है कि मैं सारे कार्य अकेले ही संपन्न कर लूं, लेकिन संगठन की एक एक आत्मा की विशेषता को समझकर अगर मैं उसको उसकी विशेषता प्रमाण यूज करती हूं, उसकी विशेषता प्रमाण उसको सेवा देती हूं, उनसे सेवाएं लेती हूं, उनसे सहयोग लेती हूं, तो निश्चित ही बाबा का कार्य सहज सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। क्योंकि सबके अंदर की विशेषताएं मिल करके और एक कार्य को सहज सफल कर लेते हैं। तो सभी से सहयोग लेने के लिए संगठन की जरूरत है, संगठन के मजबूती की जरूरत है। जितना हमारा स्नेह का और जितना हमारा यूनिटी वाला संगठन होगा, समीपता का संगठन होगा, केवल बाबा के कारण हम जुड़े हैं वाली बात नहीं, हमारा आपस में भी हम सबका बाबा से प्यार है। बाबा हर मुरली में कहते हैं, प्यार के सब्जेक्ट में तो हर एक आत्मा पास है। बाबा हमेशा कहते हैं, आप सब यहाँ पर कैसे आए हो? स्नेह के विमान में बैठकर आए हो। तो बाबा से प्यार के सब्जेक्ट में तो हम सब पास हैं, लेकिन ये भी जरूरी है उतना ही कि हमारा आपस में भी उतना ही प्यार हो।
क्योंकि बाबा को तो तभी, बाबा ने इसीलिए परिवार वाला शब्द यूज किया। ये भगवान का परिवार, आपका परिवार भगवान का ईश्वरीय परिवार है, ये कॉमन परिवार नहीं है। तो इस परिवार में हमारा आपस का भी एक दूसरे का कम्युनिकेशन बहुत स्नेह वाला हो, शुभ भावना वाला हो, सहयोग वाला हो, तब हमें किसी भी कार्य में, संगठन में सफलता मिल सकती है। आज हम कोई भी जिम्मेवारी लेते हैं, हम यहाँ मधुबन में भी देखते हैं, यहाँ हम आते हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग हमारे सामने होते हैं। हर सेवा केंद्र को अलग अलग विभाग में सेवा का मिलता है मौका। तो देखने में आता है किसी विभाग में किसी क्वालिटी के भाइयों की, बहनों की आवश्यकता है, तो पूरे संगठन में से, पूरे सेवाधारियों में से उस क्वालिटी के अगर भाई बहन, चाहे वो किसी भी सेंटर से क्यों ना हो, उस क्वालिटी के भाई बहनों को अगर इकट्ठा करके उस विभाग में सौंप दिया जाए, ऐसा अगर हर विभाग के लिए आवश्यकता अनुसार हैंड्स मिल जाए, सेवाधारी मिल जाए, और हम भी अपने आप को ऑफर करें कि जहां पर जैसी सेवाओं की आवश्यकता हो हम जाने के लिए तैयार हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वर्ग में कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेवारी को निभाना मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे सर्व के सहयोग से ही कार्य को सहज संपन्न कर सकते हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक और विशेषता जो हमें अपने जीवन के अंदर धारण करनी चाहिए, जो सबसे मुख्य है, जिसके लिए बाबा का भी हमको समय समय पर इशारा मिलता रहता है। बाबा कहते हैं जितना हमारा बोल मधुर बोल होंगे, मीठे बोल होंगे, नम्रता वाला हमारा व्यवहार होगा। हमारी आदरणीय दादी जी के जो 3 विशेष हमारे लिए इशारे थे, निमित्त, निर्मल और निर्माण चित्त। तो जितनी हमारी वाणी निर्मल होगी, जितनी मधुर होगी, जितने मीठे बोल होंगे और जितनी निर्माणता, नम्रता का गुण हमारे अंदर होगा, उतना ही हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं। एक सपेरा भी बीन बजाकर, सुरीली ढंग से बीन बजाकर विषधर को, विषैले सर्प को भी अपने वश में कर लेता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि कैसा भी अहंकारी स्वभाव का हो, कैसी भी मूढ़ी आत्मा हो, क्रोधी वाली, संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन अगर हमारा नम्रता का गुण है, हमारे अंदर वो मधुरता का, मधुर बोल बोलने का गुण है, तो वाणी से हम सबको सहज जीत सकते हैं। और इस आधार पर हमारा संगठन जितना शक्तिशाली बनता जाएगा, उतना किसी भी कार्य को करने में, किसी भी जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक करने में हमें उतना ही सहजता का अनुभव होगा। तो जीवन के अंदर में हम इन गुणों को धारण करें और 5 C's कहते हैं, 5 और विशेषता। पहला है कूल एंड काम माइंड। जितना हमारा शांत मन स्थिति होगी, जितना हम व्यर्थ से मुक्त होंगे, किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहली विशेषता है कि हमारा मन बहुत शांत हो। जितना शांत मन होगा उतने शक्तिशाली विचार होंगे, और ये शक्तिशाली विचार ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य को निश्चित करते हैं। कूल एंड काम माइंड। दूसरा बताते हैं कॉन्फिडेंस, स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास, स्वयं में निश्चय। तीसरी बात कहा कमिटमेंट, माना दृढ़ता। जो कार्य के लिए हमने संकल्प लिया है या कोई जिम्मेवारी हम लिए हैं, उसके प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो। उस कार्य को संपन्न होने तक, सफलतापूर्वक संपन्न होने तक हम छोड़ नहीं सकते, हम उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। नेक्स्ट विशेषता है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का गुण हो हमारे अंदर। जितना क्रिएटिविटी होगी उतना नए नए तरीके से, नवीनता पूर्वक ढंग से हम कार्य को करेंगे। तो हमारे अंदर ये विशेषता हमारे कार्य को सफल कराती है। और सबसे मुख्य गुण है सफलता के लिए
किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए जीवन के अंदर में हो उमंग और उत्साह। जितना उत्साह होता है, कहते अभी भी बाबा ने कहा गुब्बारे की तरह नहीं, माना जब गुब्बारा उड़ता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर थोड़े समय अल्पकाल के लिए उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है। तो उसकी गैस के कारण वो धीरे धीरे अगर वो लीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो अपने आप वो नीचे उतर जाता है। लेकिन अगर हमारे जीवन का उमंग और उत्साह निरंतर बना रहे, हम वो विधि अपनाते रहें कि हमारा उत्साह कम ना हो, हमारे जीवन का उमंग कम ना हो, कुछ भी ऐसी हम विधि अपनाएं कि हमारे अंदर की खुशी खत्म नहीं होनी चाहिए, उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए, तो कार्य चाहे जैसा भी क्यों ना हो, कितना भी कठिन कार्य हो, लेकिन वो कठिन से कठिन कार्य भी सहज अनुभव होने लगता है। जीवन के अंदर जब उत्साह होता है तो भारीपन नहीं होता है, थकावट का अनुभव नहीं होता है। तो निश्चय के उत्साह के आधार पर, उमंग के आधार पर हम कार्य को बहुत सहज ढंग से संपन्न करा लेते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि विशेष कोई भी कार्य, किसी भी कार्य की पहली बात है हम जिम्मेवारी लें, और जिम्मेवारी के बाद उस कार्य में सफल होने का पक्का संकल्प रखें। कार्य को यूं ही कर लेने से एक वो संस्कार भी हमारा पड़ जाता है। जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वरिष्ठ दादियों को हमने अनुभव किया कि बाबा की मुरली को फुल, आज बाबा ने जो कहा है उसको आज का होमवर्क है, आज ही उसको पूरा करना है, उस भाव से लिया। हमने बाबा की मुरली को सुना और सुना, महसूस भी किया, वर्णन भी किया, आज बाबा ने ये कहा है, लेकिन हम उतनी जिम्मेवारी महसूस नहीं करते हैं कि हमें उसे आज ही ये स्थिति या ये कार्य संपन्न करना या ये सेवा करना ही है। तो वो एहसास वाली जो विशेषता है, जिम्मेवारी वाली जो विशेषता है, उसको हम अपने जीवन के अंदर जितना लाते जाएंगे उतना हम महसूस करेंगे कि सफलता जैसे हमारे साथ में है। और सफल होना ही, किसी भी कार्य में सफल होना ही योग युक्त होने की भी निशानी है। अगर हमारा योग है, कहते योग योग्यताओं का विकास करता है। योग से हम नए लोगों को सुनाते, योग से कर्मों में सहज कुशलता आती है, योग से हमें टचिंग्स, प्रेरणाएं मिलती हैं, हमें इस समय पर क्या करना है। तो अगर हम कार्य में असफल हैं तो कहीं ना कहीं हमारे योग की स्थिति भी कमजोर है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी हमारा कमजोर है। तो सफलता, सफल जीवन ही सेवा का आधार बन सकता है। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन सेवा करें, हम बहुत बाबा की सेवा करें, बहुत लोगों तक हम बाबा का संदेश पहुंचाएं, बहुतों को हम बाबा का बच्चा बनाएं, बहुतों को हम बाबा के नजदीक लेकर आए। बहुत लोग ज्ञान को सुनकर के प्रभावित भी होते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे असफल जीवन को देखते हैं, किसी भी फील्ड में हमारी असफलता को देखते हैं, तो उन्हें लगता है ये क्या है। तो इसीलिए अगर हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं तो हम बाबा की सेवा के निमित्त नहीं बन सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि जो भी जिम्मेवारी हम अपने हाथ में लें, जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, जो भी कार्य हम करें, हमें सफल होना ही है। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, फल वाला, परिणाम देने वाला तरीके से ही कार्य को करना है। जब हमारा ये संस्कार बन जाता है कि हमें अपने कार्य में सफल होना ही है, तो निश्चित ही उसी विधि से, उसी तरीके से पुरुषार्थ होता है, उसी संकल्प से हमसे पुरुषार्थ होता है। और जब संकल्प हमारा टाइट होता है, संकल्प श्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है, तो सफलता निश्चित मिलती है। तो इसी एक लक्ष्य को लेकर के हम यहाँ भी वर्तमान में, खास अभी भोपाल जोन के भाई बहनें ज्यादा हैं और हम सभी यहाँ पर बाबा के यज्ञ में अपना
पुण्य जमा करने के लिए, सेवा के निमित्त, सेवा के बहाने अपनी कमाई करने के लिए आए हैं। निमित्त मात्र हमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हैं, जिम्मेवारियां मिली हैं, लेकिन उन जिम्मेवारियों को हम पूरी तरीके से निभाएं। अपनी जिम्मेवारियों के प्रति हम अलर्ट रहें, अटेंटिव रहें और मन के अंदर ये संकल्प हो कि जिस भी विभाग में हम हैं, हम नाम वाला करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा नाम हो, लेकिन इसलिए कि इससे बाबा के यज्ञ का कारोबार भी स्मूथली चलेगा और इसी विधि से मेरी कमाई जमा होगी। केवल मैंने एक डिपार्टमेंट लेकर के कार्य को लिया है, जिम्मेवारी ली, वो बात नहीं, लेकिन मुझे सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निभाना है। जब इस भावना से हम चलेंगे तो निश्चित सफल होंगे। ओम शांति।